Assalamu alaikum, dear students. This is your maths lecture. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 11, constructions. As you have already learnt in your previous classes how to draw angles of different measurements using a compass, how to draw a bisector, etc. So in this chapter we will learn more about constructions. So starting with our introduction, let me first tell you, first what we need to learn is how to divide a line segment in a given ratio. For that purpose, you need your geometry box accessories. Hope all of you are having it. So let me show what we need. So first of all, we need this, and this is what you call as a ruler. This what you call as a protector. This what we call as a compass. Along with that, we need a pencil that is having a sharp tip like this, because blunt tip of the pencil can lead error in our measurements. Hope you understood it. Fine. Apart from that, we need sharpener and eraser, and I know you all must be having that stuff. Fine. So starting with our introduction, so what we need to learn, we need to learn how to draw a line segment in a given ratio. So let's suppose given ratio in which we have to divide a line segment is 3:2. So what first of all what we need to do, is we need to draw a line segment. But before doing it, I would like to make you understand this ratio by giving this example. So be a little more attentive what I'm saying. Suppose I'm having a extra roti. मतलब मैं स्कूल में हूँ और मेरे पास लंच में एक एक्स्ट्रा रोटी है, और मेरे फ्रेंड्स जो है उन्होंने लंच में कुछ स्कूल साथ नहीं लाया है. सो शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो मुझे शेयर करना पड़ता है उनके साथ, तो मैं शेयर कर रहा हूँ. बट एक मेरा फेवरेट फ्रेंड है और एक मेरा हाई हेलो फ्रेंड है. तो मेरा दिल कर रहा है कि जो मेरा हाई हेलो फ्रेंड है उसको मैं थोड़ा कम रोटी का पार्ट दे दूँ, और जो मेरा अच्छा दोस्त है, फेवरेट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसको मैं एक्स्ट्रा पार्ट दे दूँ. फाइन. ऑल दो गुनाह है, आप ऐसा ना करो, बट अब समझने के लिए हम लोग यही कर लेते हैं. फाइन. सो मैं इस रोटी का क्या कर रहा हूँ, मैं इस रोटी जो है इसका एक्स्ट्रा हिस्सा एक फ्रेंड को दे रहा हूँ, और जो कम हिस्सा है वो दूसरे फ्रेंड को दे रहा हूँ. सपोज मैं इस रोटी के 3 पार्ट्स जो है वो अपने फेवरेट फ्रेंड को दे रही हूँ, और जो 2 पार्ट्स है वो मैं किसको दे रही हूँ, वो मैं अपने हाई हेलो फ्रेंड को दे रही हूँ. सो फॉर दैट पर्पज़ सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इस रोटी को 5 हिस्सों में डिवाइड करूँगी. वाई 5 हिस्सों में? क्योंकि मुझे टोटल में उनको 3 पार्ट्स किसको देने हैं, फेवरेट फ्रेंड को, और 2 पार्ट्स किसको देने हैं, हाई हेलो फ्रेंड को. तो टोटल में कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 3+2, एंड 3+2 इज इक्वल टू 5. फाइन. तो मैं इस रोटी के कितने हिस्से कर लूँगी, 5 हिस्से कर लूँगी. सपोज 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 और 5. ओके. तो मैंने इस रोटी के 5 हिस्से कर दिए. फाइन. ये इक्वल नहीं बने, बट ये आप समझो इक्वल ही है. फाइन. सो उसके बाद मैंने इसके 5 हिस्से कर लिए. फाइन. 5 हिस्से इस रोटी के मैंने कर लिए, और ये पांचों हिस्से इक्वल है. उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मुझे फेवरेट फ्रेंड को देने हैं, तो मैंने फेवरेट फ्रेंड को क्या किए, फेवरेट फ्रेंड को मैंने कितने हिस्से दे दिए, फेवरेट फ्रेंड को मैंने इसके 3 हिस्से दे दिए. फाइन. तो इसके 3 हिस्से जो है मैंने किसको दे दिए, फेवरेट फ्रेंड को. फाइन. 3 हिस्से हैं. ओके. और इक्वल हिस्से, और जो 2 है वो मैंने किसको दे दिए, वो मैंने दे दिए अपने हाई हेलो फ्रेंड को. 3 दे दिए फेवरेट फ्रेंड को, और 2 दे दिए हाई हेलो फ्रेंड को. तो मैंने इस तरीके से मैंने मतलब जिस तरीके से मैंने इस रोटी को डिवाइड किया, तो मैंने इसको इक्वल डिवाइड किया था. नो, मैंने इसको कैसे डिवाइड किया था, 3, एक को दे दिए 3 पार्ट्स, और एक को 2 पार्ट्स दे दिए रोटी के, टोटल रोटी के. सो इसका मतलब है मैंने क्या किया, मैंने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया, 3:2. और टोटल में पूरी रोटी कितनी थी, बराबर 5 पार्ट्स की, दैट इज 3+2. होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे व्हाट इज दिस रेशियो, इजंट इट? इट सिंपली मीन्स वी आर डिवाइडिंग द गिवन रोटी इनटू टू सेपरेट एंड 3 सेपरेट पार्ट्स, है ना. 2 को अलग रख रहे हैं, 3 को अलग रख रहे हैं. ठीक है. फाइन. ओके. वी आर गोइंग टू डू
First of all, we need to draw a line segment of any length. Suppose I'm drawing line segment equal to 10 centimeter. Okay, it's up to your choice. आप कितना ये लाइन सेगमेंट कितने इसका ड्रॉ करोगे, मतलब कितनी लेंथ का ड्रॉ करोगे. ओके, और उसके बाद लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद लेबल इट. So I'm labeling it as AB. Once you are done with it, after that you need to, what you need to do, you need to make a ray either with this point A or with this point B. आप इसको ऊपर वाले साइड भी बना सकते हैं और फ्रॉम दिस नीचे वाले साइड. फाइन, आप इस पॉइंट के साथ बना सकते हैं या फिर इस पॉइंट के साथ. लाइक आप ए के साथ बना सकते हैं ऐसी वाली रे, ठीक है, या तो नीचे वाले साइड से या तो इस वाले पॉइंट के साथ इस वाले, तब भी आपका सेम बनेगा. फाइन, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पॉइंट ए के साथ ही बनाना और नीचे वाले साइड से बनाना है. नो, फाइन, इट्स completely up to your choice. Fine, do whatever your heart wants. Okay, so let's draw. So I'm drawing an acute angle. Okay, so I draw a ray with this point. Suppose I'll mark it as, okay, so what I make this ray AX. Fine, and this ray AX is making acute angle with this line segment AB. Remember, okay, what is an acute angle? Acute angle is an angle having measure less than 90, and it's clear from this diagram this angle is an acute angle. Okay, because its measure is less than 90 and we know that. Fine, okay, now still if you have any doubts, you can still check it and you can make this acute angle using an protractor. Fine, it's 40 degrees, so it means it's an acute angle. Fine, after that what you need to do is take your compass. After that इस कंपास को आप कितना भी, ये आपकी मर्जी, आप इसको कितना खोल के रखेंगे. फाइन, ओके, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप इसको किसी भी इस पे खोल सकते हो. फाइन, मैंने फॉर एग्जांपल इसको इतना खोल दिया. ओके, उसके बाद वंस आपने ये इतने मेजरमेंट पे रखा, उसके बाद आपको उसको चेंज नहीं करना है. फाइन, ओके, आफ्टर दैट प्लेस दिस कंपास ऑन योर पॉइंट ए. जो आपका एंगल आपने बनाया एक्यूट एंगल, इसका जो वर्टेक्स है उस पर प्लेस कीजिए और उसके बाद आप आर्क ड्रॉ कीजिए. फाइन, सबसे पहले मैंने जो आर्क ड्रॉ किया कि हमें कितना, मतलब फॉर एग्जांपल ये मैंने पहला हिस्सा किया इस लाइन सेगमेंट का, ऐसे मुझे कितने हिस्से करने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा. तो आपके पास आपका क्या रेशो है, 3:2. सो इट मीन्स टोटल में कितने पार्ट्स आपको करने हैं, 3+2. 3+2 इज इक्वल टू 5. तो आपको कितने पार्ट्स करने हैं, 5. तो 5 इक्वल पार्ट्स. तो यहाँ पे मैंने अपने कंपास का लेग रखा और यहाँ पे मैंने पहला ड्रॉ किया. उसके बाद जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, उस पॉइंट पे रख के आप नेक्स्ट आर्क ड्रॉ कीजिए. आफ्टर दैट तीसरे पे, उसके बाद फिर से ड्रॉ कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे फिर से ड्रॉ कीजिए, उसके बाद इस नेक्स्ट पे, उसके बाद फिर से ड्रॉ कीजिए. तो मैंने इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया, इट्स 5. 1 2 3 4 5, इजंट इट. ये एक्स्ट्रा पार्ट है. फाइन, ओके, वी डोंट नीड इट, ये एक्स्ट्रा है. फाइन, आफ्टर दैट ये ए के साथ एक ही साइड में है, तो फिर मैं इन पॉइंट्स को मार्क कर लेती हूँ, लेबल कर लेती हूँ. लाइक इट्स A1, A2, A3, A4, A5. फाइन, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको लेबल कर दिया A1, A2, A3, A4 एंड A5. ओके, आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, आफ्टर दैट जब मैंने ये कर लिया, जो मेरा लास्ट पॉइंट है उसको मैं, जो मैंने लाइन सेगमेंट बनाई थी इसके पॉइंट के साथ मैं क्या करूँगी, इसके पॉइंट के साथ मैं इसको मिला लूँगी. ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं. फाइन,
ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट टास्क व्हाट वी हैव टू डू इज वी नीड टू टेक दिस कैंपस, ओके। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे किस रेशियो में डिवाइड करना है, 3:2 को। इसका मतलब है पहले 3 है, उसके बाद 2 है, तो इसका मतलब है पहले यहाँ इस वाले साइड से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से 3 पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, 1 2 3, ओके। तो ये तीसरा पद यहाँ पे एंड हो रहा है, ओके। तो जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, हमें उसी वाले पॉइंट को चूज करना है, फाइन। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो गिवन लाइन है दिस BA5, इस लाइन का हमें इस पॉइंट पे पैरेलल ड्रॉ करना है। तो पैरेलल कैसे ड्रॉ करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे किसी भी इस रेडियस पे आप इस कंपास को खोल ले। उसके बाद एक आर्क ड्रॉ करें। तो मैंने ड्रॉ कर लिया। जिस मेजरमेंट पे आपने ये आर्क ड्रॉ किया, उसी मेजरमेंट पे हम लोग इस पॉइंट पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फाइन, ओके। किया ड्रॉ। उसके बाद जो ये है, जहाँ पे इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, हम लोग इसका लेग जो है एक पॉइंट पे रखेंगे और पेंसिल दूसरे पॉइंट पे, और हम देख लेंगे एंगल कितना है, फाइन। इसको बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। और सेम हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये क्या बोलते हैं लेग है, उस पॉइंट पे रखेंगे जो हमने आर्क ड्रॉ की थी, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा था प्रीवियस लाइन को, और हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। जब हम ये आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, एंड दैट इज दिस पॉइंट, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आफ्टर दैट ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला पॉइंट, ठीक है, इससे पास करेंगे एक लाइन सेगमेंट, फाइन। जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होगी एक्यूरेटली, वो हमें ड्रॉ करनी है और उसको ऊपर वाले साइड के साथ मिला देना है, फाइन, लाइक दिस, ओके। तो अब उसके बाद जहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट को टच कर रही है, लेट दैट पॉइंट बी सी। आप कुछ भी रख लो नाम, इट्स अप टू योर चॉइस। सो तो ये जो लाइन हमारी लाइन सेगमेंट बनी CA3, ये जो है ये पैरेलल है, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल जो है लाइक दिस BA5A, ये वाला एंगल जो है, और ये CA3 और A एंगल जो है, ये इक्वल एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इसका मतलब है ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है, फाइन। तो इस सब से हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग दो पैरेलल्स कैसे बना सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन वैसे ही है कि हम लोग लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे वाले साइड से ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा, तो इसका मतलब है अगर ये दो हिस्से है तो इसका मतलब पैरेलल लाइन है, तो ऊपर वाला हिस्सा भी उतना ही होगा। तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट जो होगा इस लाइन सेगमेंट का, ये कितना होगा, ये इस लाइन सेगमेंट के 2 पार्ट्स होंगे। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये एक पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, तो इसका मतलब है ये 3 पार्ट्स है। तो ये वाला जो है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 3 पार्ट्स होंगे। तो हमने गिवन जो प्रीवियस लाइन सेगमेंट थी उसको हमने डिवाइड किया कितने पार्ट्स में, 3:2। आप ये लाइन सेगमेंट रूलर की हेल्प से देख भी सकते हैं कि ज़्यादा पार्ट्स ये है और कम पार्ट्स ये है। सो लेट्स सी, जो हमने 10 वाला किया था, लेट्स सी, देखिए अगर हम 10 को कितने पार्ट्स टोटल में करने हैं, 5 पार्ट्स, ओके। सो 10/5 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब हर एक यूनिट जो है वो कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे दिस, तो यहाँ पे कितने पार्ट्स हम लोगों को रखने, एक को कितने देने हैं, 3 पार्ट्स। तो इसका मतलब है 3 दो उसको देने हैं, 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो आप देखिए पहले में बन रहा है 6, इट इज़ 1, तो 1 पार्ट, क्योंकि 2 सेंटीमीटर का एक एक पार्ट हमने रखा, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, ओके।
सो इसका मतलब है ये जो है इस लाइन सेगमेंट के 3 हिस्से हैं और ये वाला पार्ट इसमें क्या है 6 से लेके 10 तक थे। सो इसका मतलब 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब इसमें 2 ही हिस्से हैं। सो ऐसे आप लोगों ने देखा कि हम लोग गिवन लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशो में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज अ सिंपल प्रोसेस एंड होप आप सब लोगों ने समझा होगा। I have tried my level best to make you understand each and everything very clearly. Rest is up to Almighty. Okay? तो इसके बाद अब हमारा रह जाता है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में हम लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों ने बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया उसको हम लोगों को प्रूव करना है कि क्या ऐसा है कि नहीं है। तो उसके लिए हाँ मैं इस पेज को मूव कराना चाहूँगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। ये वाला हमारा ट्रायंगल बन रहा है और इसकी 3 वर्टिसेस जो है दैट इज़ A5 एंड B। तो ये हमारा ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया बाय कंस्ट्रक्शन, हम लोगों ने इस वाले साइड को दैट इज़ A3C और A5B ये आपस में जो है ये दोनों है पैरेलल है। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने ड्रॉ किए और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो अब हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को समझ लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बेसिकली ट्रायंगल्स चैप्टर में मतलब प्रूव करनी थी आपको, बट बदकिस्मती से आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस डिवीजन की वजह से हम लोगों को पहले कंस्ट्रक्शंस करवाना पड़ा और बाद में ट्रायंगल्स करवाएंगे। रियली सॉरी अबाउट इट, बट मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगी आपको यहाँ पे समझाने की। सो बेसिकली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं, तो क्या है उसका स्टेटमेंट। उसका स्टेटमेंट है अगर हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई लाइन ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल में, तो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की और वो ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, उसकी एक साइड को पैरेलल हो, तो इसमें ये वाला साइड जो है इसके पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ की है बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ऐसा हुआ तो जो ट्रायंगल के बाकी बचे 2 हिस्से हैं, ये लाइन जो है ये इसको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, मैं फिर से एक बार ये स्टेटमेंट समझा देती हूँ। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है अगर हमने ट्रायंगल में कोई लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो वो लाइन जो है वो पैरेलल होगी ट्रायंगल के किसी साइड को, तो वो लाइन जो है वो पैरेलल लाइन जो हमने ड्रॉ की किसी साइड के साथ, वो जो बाकी बचे 2 साइड्स ट्रायंगल के होंगे उनको फिक्स्ड या हम लोग सेम रेशो में वो उसको डिवाइड करेगी। फाइन, उनको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। सेम रेशो का मतलब अगर ये ट्रायंगल है, इसमें मैंने ये पैरेलल ड्रॉ की, तो ये वाला हिस्सा जो है दैट इज A3, ठीक है, ये बराबर होगा AC को, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है दैट इज A3 और A5, ये वाला पार्ट जो है ये बराबर होगा इसको, इजंट इट। तो इस बीपीटी से तो हमें आराम से प्रूव हो रहा है जो हमने बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया वो एक्चुअली में है। तो कम ऑन, लेट्स डू इट। सो वी कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे 3 पार्ट्स है, मतलब कि A और जो है A3 के बीच में 3 पार्ट्स है, ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट है, 3 यूनिट्स है। सो ये 3 यूनिट्स है और ये वाला पार्ट है इसमें दो, एक यूनिट है, एक यूनिट ये है, तो इसका मतलब 2 यूनिट्स है इस वाले साइड पे। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब कि जो इस साइड का रेशियो होगा वही इस साइड का भी रेशियो होगा, तो यहाँ से भी 3/2 होगा। सो यहाँ वाला साइड जो है इस वाले साइड का क्या है, दिस इज A3 डिवाइडेड बाय A3A5, इस साइड का रेशो ये है, ठीक है। अभी हम वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट कर लेते, अभी हम इसका, तो ये रेशो है इस वाले साइड का, और इस वाले साइड का जो रेशो है वो क्या था, दैट इज AC, ये है AC, दिस इज पॉइंट C, और ये है CB डिवाइड बाई CB। तो इसका रेशो हमने ये लिखा जनरल में, इसका रेशो जो है वो जनरल में ये है। आफ्टर दैट हमें पता है इस वाले साइड का जो रेशो है दैट इज 3:2। तो अगर ऐसा है तो ये रेशो इस रेशो के बराबर है, तो ये भी 3:2 होगा। हेंस वी प्रूव्ड इट यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है।
So that was all about today. Thank you. Assalamu alaikum.